हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज के 47 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कालसी किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है यमुना। कालसी यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर है पिथौरागढ़। नंदाकोट पर्वत पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नंदाकोट पर्वत पिथौरागढ़ और चमोली दोनों जनपद में स्थित है, लेकिन अधिकांश भाग पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा नदी कहा गया है? इसका आंसर है काली नदी। स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है 252 किलोमीटर। उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई 252 किलोमीटर है। भागीरथी नदी की लंबाई 205 किलोमीटर है और यमुना नदी की लंबाई 136 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, सुनंदा देवी पर्वत शिखर का नाम है। इसका आंसर है नंदा देवी। सुनंदा देवी नंदा देवी पर्वत शिखर का नाम है और इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है और कामेट पर्वत की ऊंचाई 7,756 मीटर है और पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई 6,904 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, कुणिद वंश का महान शासक कौन था? इसका आंसर है अमोघभूति। कुणिद वंश का महान शासक अमोघभूति था। अगला क्वेश्चन है, चमोली जनपद का कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है? इसका आंसर है माणा दर्रा। चमोली जनपद का माणा दर्रा चीन को जोड़ता है। इस ऑप्शन में बालचा दर्रा नहीं होगा, क्योंकि बालचा दर्रा भी चमोली जनपद को चीन से जोड़ता है, जबकि मुलिंगला दर्रा उत्तरकाशी को चीन से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ को चीन से जोड़ता है और ट्रेल पास या ट्रेल दर्रा पिथौरागढ़ को बागेश्वर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वर के समीप सरयू से कौन सी नदी संगम करती है? इसका आंसर है पूर्वी रामगंगा। रामेश्वर के समीप सरयू से पूर्वी रामगंगा नदी संगम करती है। अगला क्वेश्चन है, बामणी गांव और बद्रीनाथ धाम के बीच कौन सी नदी बहती है? इसका आंसर है ऋषिगंगा। बामणी गांव और बद्रीनाथ धाम के बीच ऋषिगंगा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, कोइराला नदी काली नदी से कहाँ पर मिलती है? इसका आंसर है पंचेश्वर। कोइराला नदी काली नदी से पंचेश्वर में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कर्णप्रयाग नगर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? इसका आंसर है अलकनंदा एवं पिंडर नदियों के संगम पर कर्णप्रयाग बसा है और अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर रुद्रप्रयाग बसा है। अगला क्वेश्चन है, एबट पर्वत कहाँ स्थित है? इसका आंसर है चंपावत। एबट पर्वत चंपावत जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओम पर्वत किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर है पिथौरागढ़। ओम पर्वत पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी की शीर्ष धारा सरस्वती के नाम से जानी जाती है? इसका आंसर है भागीरथी। भागीरथी नदी की शीर्ष धारा सरस्वती के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी का डांडा स्थित है। इसका आंसर है उत्तरकाशी। द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लखू उड्यार के समीप कौन सी नदी बहती है? इसका आंसर है सुयाल। लाखू उड्यार के समीप सुयाल नदी बहती है। सुयाल नदी कोसी नदी की सहायक नदी है और लाखू उड्यार अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे है? इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। हरिद्वार, देवप्रयाग और ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे हैं। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा का दूसरा नाम कहा जाता है? इसका आंसर है हिरण्यवती। अलकनंदा का दूसरा नाम हिरण्यवती है। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया था? इस बुक के अनुसार इसका आंसर लॉर्ड हार्डिंग है। लॉर्ड हार्डिंग ने ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किया था। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 से 1854 तक होता है। 1842 से 1844 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिनबरो थे। इनके कार्यकाल में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण शुरू होता है और 1844 से 1848 तक लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल होता है और 1848 से
1856 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल होता है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में इस नहर का निर्माण पूरा होता है। तो उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा होना चाहिए मेरे अनुसार। तो आप कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर लॉर्ड हार्डिंग है या लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन ने किस पर्वत पर किरातवेशी शिव के दर्शन किए थे? इसका आंसर है इंद्रकील। अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर किरातवेशी शिव के दर्शन किए थे। अगला क्वेश्चन है, वरुणावत पर्वत कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है उत्तरकाशी। वरुणावत पर्वत उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उतुंग शिखर किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर है पौड़ी। पौड़ी गढ़वाल में उतुंग शिखर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पनार नदी सहायक है? इसका आंसर है सरयू। पनार नदी सरयू की सहायक नदी है और सरयू काली नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान प्रस्तावित है? इसका आंसर है कोटद्वार। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किन जिलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है? इसका आंसर है देहरादून, हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य के देहरादून व हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है? इसका आंसर है देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और देवप्रयाग से इन दोनों नदियों का संगम गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इसका आंसर है टोंस नदी। उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर टोंस नदी प्रवाहित होती है और पूर्वी सीमा पर काली नदी प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? इसका आंसर है संतोपद हिमनद। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल संतोपद हिमनद है। अगला क्वेश्चन है, जोगिन चोटी किस जनपद में है? इसका आंसर है उत्तरकाशी। जोगिन चोटी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वोच्च शिखर नंदा देवी की ऊंचाई समुद्र तल से कितने मीटर है? इसका आंसर है 7,817 मीटर। नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 मीटर है और 7,756 मीटर कामेट पर्वत की ऊंचाई है और 7,434 मीटर नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई है और बहत्तर माणा पर्वत की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल है? इसका आंसर है चुंग हिमनद। घाघरा नदी का उद्गम स्थल चुंग हिमनद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वराशिला किस स्थान पर है? इसका आंसर है बद्रीनाथ। वराशिला बद्रीनाथ में स्थित है और बाराहीशिला देवीधुरा चंपावत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर नदियों के संगम पर स्थित है? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और कर्णप्रयाग नदियों के संगम पर स्थित नगर है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है? इसका आंसर है गौमुख से। भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है? इसका आंसर है अलकनंदा। मंदाकिनी नदी का संबंध अलकनंदा से है। मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हाथी पांव पर्वत कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है मसूरी। हाथी पांव पर्वत मसूरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काली नदी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है शारदा नदी। काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोसी की सहायक नदी है? इसका आंसर है रामगंगा। कोसी की सहायक नदी रामगंगा है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा में सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है? इसका आंसर है लक्ष्मण गंगा। अलकनंदा में सबसे पहले लक्ष्मण गंगा मिलती है और लक्ष्मण गंगा के अन्य नाम हेमगंगा व पुष्पावती है। अगला क्वेश्चन है, चौखंबा, त्रिशूल, नीलकंठ, नंदा घाट शिखर स्थित है? इसका आंसर है चमोली। चमोली जनपद में चौखंबा, त्रिशूल, नीलकंठ व नंदा घाट शिखर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, कामेट शिखर पर्वत 7,756 मीटर किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है चमोली। चमोली जनपद में कामेट शिखर पर्वत, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है, चमोली जनपद में स्थित है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।